नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा और इसमें करंट अफेयर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक या ये मानकर चलिए कि इस टॉपिक से 100% एक क्वेश्चन आपके चाहे यूपी पीसीएस में, आरओ में या बीईओ के या यूपी ट्रिपल एससी के भी जितने भी एग्ज़ाम आगामी समय में होने वाले हैं 2020 में, उन सभी में इससे एक प्रश्न आना तय है। तो इसको हल्के में ना लीजिएगा, पूरा देखिएगा और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का हमारा वीडियो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो कि 2020 में जनवरी के आसपास आई थी, इसको इंग्लिश में इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का के नाम से जाना जाता है, ISFR के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्यरत संस्थान भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। भारत वन सर्वेक्षण, इसका मुख्यालय भारत में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। वहीं से भारत वन स्थिति रिपोर्ट के आंकड़े हर 2 साल में जारी किए जाते हैं। देखिए, ये रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष नहीं आती है, ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आती है। वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह इस श्रेणी की 16वीं रिपोर्ट है, इम्पोर्टेंट है। ये जो 2019 की रिपोर्ट आई है, ये 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट है। ओके, बात करते हैं ISFR यानी जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019 की। इससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं, इसी से क्वेश्चन आते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वनावरण और कुल वृक्षावरण की अगर हम बात करें तो भारत में टोटल 8,07,276 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष मिलाकर हैं। ठीक है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। इम्पॉर्टेंट है। जबकि राष्ट्रीय वन नीति 1988 क्या कहती है कि भारत के कुल 33%, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि भारत में कुल वृक्षावरण और वनावरण को अगर मिला दिया जाए तो वो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% होता है। ठीक है, तो यानी अभी भी जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके आंकड़ों के अनुसार अभी भी भारत में वृक्षावरण और वनावरण में कमी देखने को मिलती है। ओके, अगर हम अब केवल वनावरण की बात करें यानी भारत में कितने वन हैं। देखिए, वन और वृक्ष में अंतर है। वृक्ष जो अपने आसपास आप लोग देखते हैं वो सब वृक्ष में आते हैं, और वन जो घने घने जंगल होते हैं वो वनावरण की दृष्टि से वो वनावरण में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम केवल वनावरण की दृष्टि से देखें तो भारत में 7,12,249 वर्ग किलोमीटर कुल वनावरण है, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। वृक्षावरण की बात करें, केवल वृक्षावरण की बात करें तो 95,027 वर्ग किलोमीटर केवल वृक्षावरण है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89% है। बात करें 2017 की तुलना में 2019 में तो वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है? वनावरण में टोटल वृद्धि 3,976 वर्ग किलोमीटर हुई है, यानी 0.56% की। जबकि वृक्षावरण में टोटल वृद्धि 1,212 वर्ग किलोमीटर की हुई है, यानी 1.29% की वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। अगर हम वनावरण और वृक्षावरण में टोटल वृद्धि की बात करें तो वनावरण और वृक्षावरण में टोटल वृद्धि लगभग 5,188 वर्ग किलोमीटर की हुई है। ठीक है, ये आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। खासकर ये और ये, इन तीनों आंकड़ों को आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। ओके, देखिए दोस्तों, अब भारत में लॉकडाउन समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि अब आगामी 1 से 2 महीने के अंतर्गत आपकी सारी परीक्षाएं धीरे धीरे स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएंगी। आप लोगों के पास अभी भी बहुत समय है। जो लोग अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस की हो, बीईओ को हो या आरओ की हो, जिनकी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है, उनके लिए बहुत ही समय है, अच्छा समय है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग तैयारी अभी भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे चैनल पर आपको हमेशा मदद मिलती है, खासकर नोट्स के माध्यम से। जीएस की कंप्लीट नोट्स,
हिंदी की कंप्लीट नोट्स, करंट अफेयर्स की कंप्लीट अपडेटेड नोट्स आपको हमारे चैनल पर मिल रही है। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है या थंबनेल में भी वो नंबर दिया गया था, उस पर आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके उसको देखकर बहुत ही कम शुल्क में उसको आपको परचेज कर लेना है। ये एक ऐसी नोट्स है जो पहली बार में ही आपका सिलेक्शन दिला सकती है अगर आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। ओके, चलिए हम वनावरण और वृक्षावरण की बात करते हैं। ये तो कुछ आंकड़े हो गए। अब हम स्टेट वाइज बात करते हैं। आगे हम देखते हैं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, यानी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रतिशत के मामले में देखें तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा वन है। तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में 85.41%। मिजोरम में क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है 79.63%। मेघालय तीसरे नंबर पर है, मणिपुर चौथे और नागालैंड पाँचवें नंबर पर है। ओके, ये वनावरण प्रतिशत की दृष्टि से। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों की बात करें तो नंबर 1 पर मध्य प्रदेश, नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पर छत्तीसगढ़, नंबर 4 पर उड़ीसा और नंबर 5 पर महाराष्ट्र। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश और प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम टॉप पर है वनावरण के मामले में। अगर हम बात करें वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्यों की बात करें तो वन क्षेत्रफल में 2017 से 2019 के बीच में वन क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वृद्धि कर्नाटक में देखने को मिली है 1025 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 990 वर्ग किलोमीटर, फिर केरल में 823 वर्ग किलोमीटर और फिर जम्मू कश्मीर में 371 वर्ग किलोमीटर, फिर हिमाचल प्रदेश में 334 वर्ग किलोमीटर। ये वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है पिछले 2 वर्ष के अंदर, यानी 2017 से 2019 के अंदर। ओके, अब हम इसके अलावा कुछ और चीज़ों पर देखिए। वनावरण में जो वन स्थिति रिपोर्ट है इसमें और भी सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है, जिसमें कार्बन स्टॉक प्रमुख है। कार्बन स्टॉक की बात करें तो कार्बन स्टॉक वर्तमान में भारत में वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7124.6 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि वर्ष 2017 की तुलना में लगभग 42.6 मिलियन टन की वृद्धि को दर्शाता है। यानी भारत में कार्बन स्टॉक के स्टॉक में वृद्धि हुई है, 42.6 मिलियन टन की वृद्धि। बांस क्षेत्र की बात करें तो भारत में ISFR 2019 के अनुसार भारत में बांस भूमि क्षेत्र लगभग 1,60,037 वर्ग किलोमीटर अनुमानित है। ये सब आंकड़े देखिए पूछ सकता है, याद रखिएगा। भारत में बांस भूमि यानी कितने बांस के भूमियाँ हैं, बांस भूमि क्षेत्र कितनी है। और अगर हम बात करें इसकी तुलना 2017 से करें तो 2017 की तुलना में कुल बांस भूमि में 3,229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ओके, मैंग्रोव वनस्पति की बात करें जिसको ज्वारीय वन के नाम से जाना जाता है तो ISFR 2019 में देश में मैंग्रोव वनस्पति में 2017 की तुलना में कुल 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी 1.10% की वृद्धि मैंग्रोव वनों में 2017 की तुलना में 2019 में दर्ज की गई है। पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति को देखें तो भारत के पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण क्षेत्र 2,84,006 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 40.30% है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी जिलों में वनावरण काफ़ी अच्छा है। वर्तमान रिपोर्ट में ISFR 2017 की तुलना में भारत के 140 पहाड़ी जिलों के वनावरण में 544 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। जनजातीय क्षेत्रों की स्थिति को देखें तो भारत के जनजातीय जिलों में कुल वनावरण क्षेत्र 4,22,351 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.54% है। यानी जनजातीय क्षेत्र और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर स्थिति काफ़ी अच्छी है वनावरण के मामले में। पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति देखें तो पूर्वोत्तर में कुल वनावरण क्षेत्र 1,70,541 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.05% है। ये भी काफ़ी अच्छा है। ISFR 2019 के अनुसार पूर्वोत्तर में कुल वनावरण क्षेत्र में 765 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। और याद रखिएगा, यह जो कमी है वो असम और त्रिपुरा को छोड़कर पूर्वोत्तर के शेष राज्यों के वनावरण क्षेत्र में आई है। ठीक है, बात करें ईंधन हेतु लकड़ी पर आश्रितता की तो भारत में ईंधन की लकड़ी के लिए वनों पर सर्वाधिक आश्रित राज्य महाराष्ट्र है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जबकि चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य मध्य प्रदेश है। भारत के कुल वनावरण का 21.40% क्षेत्र वनाग्नि से प्रभावित है। जो आग लग जाती है वनों में, वो 21.40% क्षेत्र भारत में
वो वनाग्नि से प्रभावित है। ओके, तो ये संपूर्ण भारत की वन स्थिति रिपोर्ट थी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इग्नोर मत करिएगा, पूरा इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।